हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 हो चुका है और इसका ब्रीफ एनालिसिस हम लोग लेकर आए हैं बच्चों। तो आपका जैसा भी पेपर गया है, जो भी हुआ है अच्छा ही होगा, डोंट वरी एट ऑल। अब पेपर 2 में अपने को फोड़ना है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर 1 में कुछ भी बहुत ऊटपटांग नहीं है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे फिजिक्स में और केमिस्ट्री को रिलेटिवली पहले से थोड़ा सा ईजियर माना गया है पिछले साल से। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे उसके अलावा मैथमेटिक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को पिछली बार से डिफिकल्ट लगा है। तो अब एक एक करके सारी बातें जो है वो एक एक करके पूरी टीम हमारी बताने वाली है आपको इस ब्रीफ से सेशन में। तो बच्चों फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। तो सबसे पहले अगर पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो हमारे लेजेंडरी मैथमेटिक्स के टीचर अमित महाला सर ये आपको बताएंगे। सर जल्दी से बताइए बच्चों को। जी तो सबसे पहली चीज तो यार देखो, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो अराउंड 180 रहते हैं। वो इस बार भी 180 थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो यार इस बार एक क्वेश्चन कम किया गया है। जनरली 18 या फिर 19 रहते, बट इस बार 17 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बच्चों पूछे गए थे। अब अगर उसमें हम वैरायटी की बात करें तो यार सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो वो 4 पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन जो +3 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग जो इसके अंदर -1 थी। उसके बाद में बच्चों मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एज यूजुअल इनके अंदर पार्शियल मार्किंग थी कि कितने ऑप्शंस आप सही करते हो, और पूरे ऑप्शंस अगर आप सही कर रहे हो तो +4 थे, और अगर एक भी ऑप्शन आपने गलत मार्क कर दिया तो उस केस में आपको -2 मिल रहे थे। उसके अलावा बच्चों न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे यार 6 क्वेश्चन थे, और इनमें भी नेगेटिव मार्किंग जनरली नहीं होती, इस बार भी नहीं थी, और +4 बच्चों यहां पे मिल रहे थे। इसके अलावा मैथ द कॉलम क्वेश्चन अगेन जो पहले मैच द कॉलम पूछे जाते थे इस टाइप के नहीं थे, बट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आप इनको बोल सकते हो, जिनके अंदर फर्स्ट एक कॉलम था, सेकंड कॉलम था, और एक ऑप्शन जो बच्चों एक ही ऑप्शन से जो वो मैच कर रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 4। यहां पे भी +3 और -1 इसकी बच्चों मार्किंग थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेटेज से रिलेटेड। तो वेटेज के बारे में हमारे लेजेंडरी फिजिक्स के टीचर सूर्यभान सर, जिनके नोट्स से कई सारे क्वेश्चन पेपर 1 में भी मैच हुए हैं और बाकी में भी मैच होने वाले हैं, लेकिन सर केमिस्ट्री में भी हैं थोड़े और मैथ्स में भी हैं। बेटा फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी आसान आया था बेटा। कुछ चीज़ें मतलब लाइक 4-5 सवाल तो आप स्ट्रेट आपके टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम से आए थे, जो आपको टीचर क्लास नोट्स में भी करवाते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं 11th का वेटेज ज़्यादा आया था, थोड़ा सा 12th का वेटेज कम था। तो जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12th का वेटेज उनके उसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर साल पिछले 4 साल का हमने ट्रेंड भी बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 48 या 52% का रेशियो रहता ही रहता है 11th या 12th का। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स की जो आ चुकी ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, वो बची है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स से ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। हालांकि अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मेजर पोर्शन नहीं पूछा गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि सेकंड पेपर में आपसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सपेक्ट की जा सके। साथ ही साथ में मैं आपको केमिस्ट्री में बता दूं तो बेटा केमिस्ट्री में से इस बार ऑर्गेनिक को ज्यादा वेटेज दिया गया है। आपसे 7 सवाल ऑर्गेनिक के पूछे गए हैं। साथ ही साथ में रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आपसे 6 पूछी गई है, फिजिकल के 5 हैं, इनऑर्गेनिक के 5 है। रिलेटिवली अगर साइड पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक के सवाल थोड़े से आसान रहे हैं इस बार सर, बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है प्यारे बच्चों। तो इस केमिस्ट्री को आप मॉडरेट से यू कुड से डिफिकल्ट तक भेज सकते हैं, और फिजिक्स को आप एडवांस पर्सपेक्टिव से इजी से मॉडरेट के बीच में रख सकते हैं। मैं बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रखी है बेटा, आप लोग देख सकते हैं। स्टिल जो कैलकुलस का पोर्शन है उससे ज्यादा सवाल पूछा गया है बेटा, 5 सवाल, कोनिक से 3 सवाल और वेक्टर प्लस 3D से 3 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा एक चीज और यार, मैथ्स में जैसे आपको पता है कि 3 जो चैप्टर है वो नए ऐड हुए थे, जिनमें सेट थ्योरी था, स्टैटिस्टिक्स था और रिलेशन था। तो सेट थ्योरी से यार इस पहले पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जा चुका है, तो चांसेस है कि सेकंड पेपर जो उसके अंदर बाकियों से भी पूछे जाएं, क्योंकि नया अगर कुछ ऐड किया तो उससे चांसेस ज्यादा रहते हैं पूछे जाने के। बिल्कुल। और सर केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो हमारा जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो वहां पे भी जो नया टॉपिक ऐड हुआ था उससे क्वेश्चन आ चुका है। फिजिक्स में आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि भाई पहले में जो जहाँ पे वेटेज ज्यादा है, जैसे कि सर ने बताया फिजिक्स में अभी ज्यादा वेटेज है 11th क्लास के पोर्शन की, तो बाद में क्लास 12 की ज्यादा रहेगी। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं सर कि डिफिकल्टी लेवल हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है, और आपका पेपर कैसा गया आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि देखिए हमने जिन स्टूडेंट से बात करी उनका प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अमेजिंग था, राइट। अब आपका प्रिपरेशन लेवल जो भी रहा है उसके हिसाब से आप जरूर बताइएगा। एंड उसके अलावा नंबर ऑफ रफ शीट जो है वो बच्चों आपको काफी मिली है, 50 शीट मिली है, और वो आपको ले जाने के लिए भी अलाउड रहा है ना सर, तो बाहर ले जा सकते हैं वो
वो भी आपको अलाउड रहा है। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस बच्चों ने बताया हमें कि भाई कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, विद इन द सिलेबस आए हैं। और उसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो उसके अंदर मैथ्स द कॉलम में मेनली हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। और बस यही बातें आपको बतानी थी बच्चों। टेक्निकल ग्लिचेस इन जनरल पेपर के अंदर कोई भी नहीं आए। कुछ आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ भी आपके साथ अजीबोगरीब हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताइएगा। तो बस अच्छे से तैयारी करिए, रिलैक्स करिए, है ना। पेपर 2 आपका बहुत अच्छा होगा। याद रखिए इस समय जितना शांत रहेंगे, पेपर 1 के बारे में अब जितना सोचना बंद करेंगे उतना बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो अभी टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पावर नैप अगर हो सके कोई आसपास है तो। और उसके अलावा हल्का फुल्का खाइए, कुछ ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और रेस्ट करिए इस समय ताकि एक पूरी फुल फोर्स के साथ आप पेपर 2 में बिल्कुल मचा के आइए बच्चों। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल एंड लव यू ऑल।